ये कहानी एक इटालियन माफिया की जिसका नाम विंसेंजो होता है। वो यहाँ इस व्यक्ति से मिलने के लिए आया है क्योंकि इस व्यक्ति ने दूसरी माफिया फैमिलीज के साथ मिलकर काम करना शुरू कर दिया है और इसी वजह से इस व्यक्ति के अंदर बहुत घमंड आ गया है। लेकिन विंसेंजो फिर भी इसे एक मौका देता है और कहता है कि तुम उनका साथ देना बंद करो। लेकिन ये व्यक्ति विंसेंजो को बेइज्जत करता है। फिर विंसेंजो उस व्यक्ति से कहता है कि जो तुमने मुझे बेइज्जत किया है इसके लिए तुम जल के खाक में मिल जाओगे। फिर वो उस बंदे की प्रॉपर्टी में प्लेन से पेट्रोल छिड़क देता है। फिर विंसेंजो अपना लाइटर निकालता है और उसे जला के पीछे फेंक देता है, जिसकी वजह से वहाँ पर बहुत बड़ी आग लग जाती है और वो सब आग में मिल जाते हैं। उसके बाद विंसेंजो अपने घर आता है, तब उसे पता चलता है कि उसके पिता की डेथ हो चुकी है और इन्होंने ही विंसेंजो को अडॉप्ट किया होता है। उसके बाद हम विंसेंजो के भाई को देखते हैं जो उसके पिता के गुजरने के बाद वो अगला बॉस बन जाता है। वो विंसेंजो से कहता है कि अब से तुम मेरे नीचे काम करोगे, लेकिन विंसेंजो उसे मना करके वहाँ से चले जाता है। उसके बाद हम कुछ गुंडों को देखते हैं जो विंसेंजो को मारने के लिए आते हैं, लेकिन विंसेंजो उन्हें ही मार देता है और कहता है कि तुम्हें किसने भेजा। तब वो गुंडे विंसेंजो को बताते हैं कि हमें तुम्हारे भाई ने भेजा है तुम्हें मारने के लिए। उसके बाद विंसेंजो अपने भाई को फोन मिलाता है और उसकी प्यारी कार को उड़ा देता है। फिर विंसेंजो अपने भाई से कहता है कि मैं ये देश छोड़ के जा रहा हूँ, मुझे ढूंढने की कोशिश भी मत करना। फिर इसके बाद हम अपनी फीमेल लीड को देखते हैं जो एक लॉयर होती है। वो यहाँ इस गवाह से मिलने के लिए आई है और उसे पैसे देती है और कहती है कि तुम गवाह मत देना, ये पैसे रख लो। इसके बाद हमारी फीमेल लीड और उसका जूनियर कोर्ट के अंदर आ जाते हैं और वो केस जीतने लगते हैं क्योंकि हमारी फीमेल लीड ने गवाह को पैसों से खरीद लिया और कोर्ट उन्हें नई तारीख दे देता है केस लड़ने के लिए। अब हम विंसेंजो को देखते हैं जो एयरपोर्ट से आ रहा होता है, तभी उसे पुलिस वाला रोक लेता है और उसकी फोटो चेक करने लगता है क्योंकि उन पुलिस वालों को खबर मिली है कि इटली का सबसे बड़ा माफिया कोरिया आ रहा है, लेकिन शकल न मिलने के कारण वो पुलिस वाला विंसेंजो को जाने देता है। उसके बाद हम एक टैक्सी वाले को देखते हैं जो विंसेंजो के पास आता है और उसे अपने साथ जाने के लिए कहता है और उसे ले जाता है। उसके बाद विंसेंजो कार में से एक पानी की बोतल उठाता है और उसे पी लेता है और वो पानी पीते ही उसके थोड़ी देर बाद वो बेहोश हो जाता है। उसके बाद हम दो चोरों को देखते हैं जो विंसेंजो का सारा सामान लूट रहे होते हैं और कहते हैं ये तो बहुत मालदार बंदा है। उसके बाद विंसेंजो की आंख खुलती है और वो चोर उससे कहते हैं कि बेटा हम तो चोर हैं, और वो चोर विंसेंजो का सारा सामान लूट करके उसे छोड़ के चले जाते हैं। जब विंसेंजो की आंख खुलती है तो वो अपने हाथ के अंदर 10 का नोट फंसा हुआ देखता है कि उन चोरों को इस पे दया आ जाती है और उसको 10 का नोट दे देते हैं ताकि वो बस से घर चले जाए। और विंसेंजो बस लेकर के अपने घर की तरफ आ जाता है और वो जिस घर पे आया उस घर के नीचे करोड़ों अरबों का सोना रखा हुआ है, लेकिन उस घर के अंदर किराएदार बहुत सारे रहते हैं और वो सारे किराएदार विंसेंजो को पसंद नहीं करते क्योंकि विंसेंजो उनसे कमरा खाली करने के लिए बोल रहा है। उसके बाद हम एक मोंग को देखते हैं जो जहाँ बैठा होता है उसके नीचे अरबों का सोना होता है। फिर विंसेंजो अपने कपड़ों को ड्राइक्लीन करवाने के लिए ले आता है, लेकिन ड्राइक्लीन वाला कहता है कि ये तो ब्रांडेड नहीं है, लोकल माल। फिर विंसेंजो ड्राइक्लीन वाले से कहता है कि बेटा इसमें तेरा घर जाएगा और ये कह के वहाँ से चले जाता है। उसके बाद जब विंसेंजो नहाने के लिए आता है तो वहाँ पर पानी नहीं आता और उबलता हुआ पानी आता है, लेकिन कैसे न कैसे करके विंसेंजो नहा ही लेता है। और जब वो सोने के लिए जाता है तो खिड़की के बाहर कबूतर उसे डिस्टर्ब करता है। फिर विंसेंजो एक सेफ के पास आ जाता है क्योंकि उसने कहा था कि मैं इटली का सबसे बड़ा सेफ हूँ। उसके बाद विंसेंजो को पता चल जाता है कि ये झूठ बोल रहा है, ये नकली सेफ है। उसके बाद विंसेंजो उस सेफ से कहता है कि बेटा ये ले 100 रुपए तेरी ओवर एक्टिंग के। और फिर उसके बाद जब विंसेंजो ड्रैकलिन वाले के पास आता है तो ड्रैकलिन वाले ने उसका कपड़ा ही निकाल लिया होता है। और दूसरी तरफ कुछ गुंडे विंसेंजो के घर में घुस जाते हैं क्योंकि वो उसके घर में कब्जा मारना चाहते हैं और वो हाथापाई करने लगते हैं। तभी वहाँ पर विंसेंजो की एंट्री हो जाती है, लेकिन इस गैंगस्टर को पता नहीं कि वो जिससे बात कर रहा है वो इटली का नंबर 1 माफिया है और वो उसकी नानी याद दिला देता है और सब ये देख करके हैरान हो जाते हैं।